ल्यूक और एमिली एक अच्छे कपल हैं जो बीच पार्टी में ही बाथरूम में मूड बनाने लगते हैं। पर जैसे ही ल्यूक एमिली की गुफा को मुंह लगाता है, उसका मुंह खून से सन जाता है जो दोनों की ड्रेस को भी ख़राब कर देता है। और दोनों इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करते हैं, मगर ड्रेस ख़राब होने की वजह से वो वापस घर आकर रोमांस करने लगते हैं। अगली सुबह दोनों अलग अलग रास्ते से एक ही जॉब पर जाते हैं क्योंकि उनकी कंपनी में कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिसमें आप अपनी कंपनी में किसी से भी संबंध नहीं बना सकते। इसलिए ये दोनों भी इसी तरीके से रहते हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी अपने ऑफिस के सारे सामान को तोड़ने लगता है क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। इस कंपनी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब उस आदमी की पोस्ट खाली है जिसके लिए कुछ आदमी ल्यूक का नाम लेते हैं, जो एमिली सुन लेती है। वो ये बात ल्यूक को बताती है जिससे उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। मगर एक रात एमिली को ऑफिस के आदमी का कॉल आता है। जब वो जाकर देखती है तब वहाँ कंपनी का बॉस था जिसने वो नई पोस्ट एमिली को दे दी। जब ये बात वो ल्यूक को बताती है तो उसे अजीब लगता है, लेकिन वो खुश होने का दिखावा करता है। अब उसे अंदर ही अंदर जलन महसूस होने लगी है। मगर एमिली ल्यूक को प्रमोशन दिलाने के लिए ज़्यादा काम देती है जो ल्यूक को पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि वो ल्यूक को दबा रही है। एक दिन ल्यूक ज़बरदस्ती एमिली से गलत इन्वेस्टमेंट करवा देता है जिससे कंपनी का भारी नुकसान होता है। इस बात से गुस्सा होकर बॉस एमिली को बुरा भला कह देता है। अब एमिली को जल्दी कंपनी के लॉस को कवर करना होगा। एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहती है जो सभी को लगता है कि नुकसान करवाएगी, पर उसे पूरा भरोसा है। ल्यूक भी उसे ये सब करने से मना करता है, मगर एमिली इस बार ल्यूक की एक नहीं सुनती। वो पैसे इन्वेस्ट कर देती है। अगली सुबह एमिली को रिपोर्ट मिलती है कि उसने कंपनी के लॉस को पूरा करके काफ़ी मुनाफा कमाया है। इस बात से पूरी कंपनी में एमिली छा जाती है। इस बात से खुश होकर बॉस उसे काफ़ी बड़े अमाउंट का चेक देते हैं जिसे ल्यूक देख लेता है। अब ल्यूक के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं, इसलिए प्रमोशन के लिए वो अपने बॉस की लिखी किताबों के महंगे स्टॉक को खरीदकर उन्हें पढ़ने लगता है, जो एमिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो ल्यूक को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ल्यूक एक नहीं मानता। वो लगातार बुक को पढ़ना जारी रखता है। अब एमिली भी ऑफिस से देर रात घर आने लगी। वो महंगी पार्टी में जाती है। दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं, इसलिए एमिली इस चीज़ को गपागप करके एंजॉय करना चाहती है। मगर ल्यूक ये सब करने से मना कर देता है और दूर हट जाता है। इस बात से गुस्सा होकर एमिली ऐसी पार्टी में जाती है जहाँ लड़की आधे कपड़े पहनकर डांस कर रही थी। वहाँ वो बहुत पैसे उड़ाती है। अगले दिन ये बात ल्यूक को पता चल जाती है और ऑफिस में हर जगह सिर्फ एमिली की बातें चल रही थी, जिस वजह से ल्यूक का दिमाग सनक जाता है और वो ऑफिस में ही एमिली से बहस करने लगता है। दोनों में बहस बढ़ जाती है। ल्यूक सीधा बॉस के ऑफिस में जाकर घुटनों पर बैठकर डायलॉग बाजी करके प्रमोशन के लिए कहता है, जहाँ बॉस ने पहले ही बाहर से एक आदमी को जॉब दे दी। ल्यूक का बुरी तरह से मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो एमिली के आते ही उसे उल्टा बोलने लगता है। एमिली की ये बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, इसलिए वो भी ल्यूक को उल्टा बोल देते, जिसे सुनकर ल्यूक घर से चला जाता है और अगले 2 दिन तक ना ऑफिस आता है और ना ही घर पर। एक दिन एमिली मीटिंग में अपने आप को इन्फॉर्म कर रही थी, तभी ल्यूक नशे में अंदर आता है और बॉस से झगड़ा करके एमिली के बारे में सब बता देता है। एमिली को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और आज की रात उनकी एंगेजमेंट पार्टी भी है। तभी एमिली को पता चलता है कि ल्यूक वहीं पर है। एमिली गुस्से में जाकर ल्यूक से बहस करने लगती है और उसके सिर पर एक बोतल फोड़ देती है। ल्यूक पीछे से उसे पकड़ लेता है और किस करने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद एमिली का भी मूड बन जाता है और दोनों बैंग बैंग करने लगते हैं, मगर ल्यूक बैंग बैंग के जरिए अपने गुस्से को एमिली पर निकाल देता है, जिससे उसके चेहरे पर चोट लग जाती है और उसे बहुत दर्द होता है। इसके बाद वह उदास होकर यहाँ से चली जाती है और अगले दिन बॉस को ल्यूक के बारे में बताती है। उसका बॉस उसे एहसास दिलाता है कि ल्यूक को इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। इसके बाद एमिली अपने घर आती है जहाँ ल्यूक ने अपना सामान पैक करा हुआ था। वो ल्यूक को अपनी चोट दिखाते हुए माफ़ी मांगने के लिए कहती है। जब ल्यूक नहीं मानता, वो चाकू के दम पर उससे माफ़ी मंगवाती है। आखिरकार ल्यूक उससे अच्छी तरह से माफ़ी मांग लेता है, जिसके बाद एमिली उसे हमेशा के लिए यहाँ से जाने के लिए कह देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।